आज आपके मातृभाषा अवधी में किए गए लेखन पर बातचीत वाह, बहुत करेंगे। बढ़िया है। तो ये तो मातृभाषा अब अपनी बोली में बतलाए का आनंद है, कुछ और है। अब तो घर में आजो अवधिये में बतलाई से सब दे, हाँ, और बहुत सभी लोग अपनी मातृभाषा में बतलाए। डॉक्टर साहब, औध अंचल में आपके जन्म भा, गांव बचपन में बीता। आप अपने बचपन के गांव और वही समाज के बारे में कुछ बतावें। भैया हमारा गांव बलसिंहपुर हम्म, लखनऊ से 28 किलोमीटर दूर, माने सीतापुर रोड पर थोड़ा चलक पड़त रहा है, और वही के पास में रहा है। तो हमारे कहीं वही गांव में बीती बलसिंहपुर गांव में कोई 20-22 घर रहे ना, छोट के हाँ, गांव रहे, और दलितन के घर ज्यादा। अच्छा, ब्राह्मणन के 3 है, जैसे जो पाची होते हैं उनके 4-5 घर रहे, हाँ, मोरौन के 2-3 घर रहे, और चमारन के 2 घर रहे, नाऊ रहे, कहार रहे। तो यही तरह से सब बिरादरी रहे, लेकिन दलित बहुल कहा जा सकत हो। सवर्ण ठाकुर अकुर न रहे। हमार सेवराखन दद्दू एक रहे हमार, तो चमारन के परिवार के रहे। तो पहले भी 80 की, हाँ, तो उनका बड़ा सम्मान रहा। अच्छा, अब उनके दद्दू पढ़े लिखे परिवार है। हाँ, तो अब लखनऊ की राजधानी है। हाँ, तो लेकिन 40 बीघा खेती हमरे यहाँ रहा। हाँ, हमारा परबाबा जो रहा है वो राजा साहब इटौंजा के राजवैद रहे। तो उनका जब जरूरत होत रहा तो ऊंट भेजत रहे, ऊंट पर भेजत रहे लई बुलावे के लिए। तो ऊंट आवत रह जात रहे। तो हमारा बाबा पहलवानी सीखी ना, और वैदकी तो उनका पैतृक में मिली। तो कुछ गाँव हमारे यही तनक रहा है। तो माटी माने उनका भौकाल रहा पहलवानी के कारण, और मरतो रहा है और दवाई करत रहा, दोनों काम रहा है। तो ये समझो कि कबड्डी है, कंचा है, माने जो गांव खेल होत रहे, कुश्ती सिखाइन है बाबा। तो ये सब हुए सीखे। तो फिर बाबा पंडित सोहनलाल मिश्र, और पिताजी शिवराम मिश्र, हमारी बुआ कृष्णा जी रहे। तो इतना से परिवार रहा है, छोटे परिवार रहा है। तो उनका बिहाव हुआ खमरी टौंजक चेयरमैन, पहले जो चेयरमैन बने उनके साथ हुआ था। तो बक्सी तालाब इंटर कॉलेज में पढ़ावत है लखनऊ में। पूरा जिला लखनऊ में रहा, टौंजा भी लखनऊ में रहा। तो गांव के पास जो प्राइमरी पाठशाला रहा है, तो हमारे गांव छोटा रहा तो वो न रहे। तो 3-4 गांव के बीच में एक प्राइमरी पाठशाला रहा है। तो वहाँ पढ़ाई जाती है। गांव के अपने सीताराम, गंगाराम, इतना आल्हा उदल, ये सब साथी रहे हमारे से पार्टी। वही हाँ, शिव प्रसाद, तो इन सब के साथ पढ़ाई जाती रहे, मजा आवत रहे, टहलत कूदत। और तो बाबा हमका वो समय में 2 ठाई कुर्ता और पैजामा सिया दिया। तो कोई यूनिफॉर्म और ऐसा तो होत न रहा है। तो वो सब चीजें याद हैं। नालम नहाना, बिरुआ पर चढ़ना, नहर में नहाना, तो मचान कैसे बने, छपरा कैसे छापा जाए, पेड़ पे चढ़ना, हाँ, अद्धा गाड़ी हाँकना, बैलगाड़ी हाँकना। तो ये सब वही समय में सीखे ना। अभी आत्मकथा लिख रहे हैं, अच्छा, तो उनमें डिटेल में सब चीज अच्छा है। डॉक्टर साहब, ऊंची तालीम ताई आप जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में गए हैं, वही समय में अवधी कला कैसे महल रहा? हाँ देखो, बात यह है कि अब लखनऊ एलीट क्लास की राजधानी था पहले से, और KGMC कॉलेज रहा जो इंजार्ज बनवाई रहा है, तो वही फिर यूनिवर्सिटी बन गई रहा आजादी के बाद। तो माहौल हुआ तो अवधि बहुत अच्छा न रहा, लेकिन हाँ जो विद्यार्थी हैं अपन आपस में बतलात रहा तो अवधि में रहा, और भोजपुरी वाले भोजपुरी बतलात रहा, तो सब अपने अपने हिसाब से बतलात रहा। तो लखनऊ शहादतगंज मोहल्ले में हमारा घर रहा है, लेकिन हफ्ते में गांव आना जाना पड़ता रहा है। पुरानी जगह है, हाँ, पुराना लखनऊ है, तो पुरानी लखनऊ में है। तो हम हुए योगेश्वर मठ इंटर कॉलेज एक रहा, तो वहां से हमने 12वीं किया, और उसके बाद सन 76 में हम दाखिला लिया विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय में जाते समय घबराइत रहे कि कुछ में इमरजेंसी चल रही रहे, 76 के बाद। हाँ, तो सब तरफ हवा रहा, पकड़ नसबंदी करते हैं।
बड़ा विकट मामला रहा है। तो यह एक डर रहा है। लेकिन जब कैंपस में गए 4-5 साथी अपन अवधिया मिल गए, हमने जैसे बतलाए गए, तो फिर धीरे धीरे डर निकल गया। एक हमारा क्लास फेलो भी साथ में भी कह रहा है, असलम जैदी, तो वो मिल गया। फिर सुशील सिद्धार्थ मिले, दया शंकर वाजपेयी मिले, आदित्य त्रिपाठी, अशोक अवस्थी, माने इतना तमाम पढ़े लिखन का माहौल रहा है, बहुत बढ़िया। तो माने क्लास में तो कोई अवधि नहीं बतलाता, टैगोर लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह रहा, तो वहां पे ऐसा नहीं था। लेकिन ये आपस में चाय वाय पीते समय सब अपना मतलब अवधि भोजपुरी तब अतुल अंजान हमारा अध्यक्ष है, अतुल अंजान, हाँ, तो इनसे निकटता बनी के तो यही तरह से फिर एमए पास किया सन 80 में। और सुशील सिद्धार्थ भाई हमका याद है हिंदी विभाग के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। अच्छा। और हम पूरी फैकल्टी की टॉपर रहे। अब संस्कृत में नंबर ज्यादा मिल के रहा, तो पूरे संस्कृत फैकल्टी में टॉपर रहे। तो उस समय रहा है। और अवधि के लेखन वखन तो खैर वो ज्यादा नहीं रहा, लेकिन अवधि में लोग बतला बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, संस्कृत साहित्य आपके अध्ययन और अध्यापन का विषय रहा। आप संस्कृत और हिंदी में भी लेखक हैं। आपका लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आप? अवधि लेखन की प्रेरणा जो आप पूछ रहे हो भैया, बात यह है, आप तो जानते हो हम स्पेशल एजुकेशन टीचर है दिल्ली में, और साथ में हम लोग काम किया है। तो हमका संस्कृत के विद्वता विज्ञान और उसका कोई लाभ नहीं मिला। पढ़ाए पढ़ावे के लिए क्लास में पढ़े जाओ, चाहे जो पढ़ाओ वो अलग बात। यहाँ पे नाटक भी लिखा है जो, हाँ, लेकिन कैरियर के हिसाब से संस्कृत की पढ़ाई से हमारा कोई काम बना नहीं, का कोई फायदा नौकरी में नहीं मिला। तो DU से MPhil किया रहा है, PhD किया, उसका सबका कोई कैरियर का लाभ नहीं मिला। ठीक है, सबका सब कुछ नहीं मिला था, तो संस्कृत में लिखना लेकिन छोड़ दिया। अच्छा, संस्कृत में लिखना मैंने पहले कविता लिखे रहा, तो बाद में धीरे धीरे संस्कृत में लिखना छूट गया। और लेकिन हाँ, हिंदी में अपना लिखना चलता रहा, कविता है, गद्य है, सब कुछ लिखा। फिर एक दिन सुशील भाई सिद्धार्थ की चिट्ठी आई लखनऊ कि भारतीय भाई बिरवा पत्रिका निकाल रहे नवोदय, तो कुछ कविताएं पढ़ो। तो अवधि में 2-3 गीत लिखा, भेजे उनका, बहुत बढ़िया, तो छाप दे। छपने के बाद चर्चा होने लगी, कुछ गीत पसंद आए लोगों को, पसंद आया तो फिर हुआ कि और भेजो, तो और भेजे भाई उनका। तो 6-7 अंक बिरवा निकल पाए। एक अवधि के समाचार पत्र है जो मैं अब लिखत रहे, कौन सा है वो समाचार पर? वो तो कालम वाला, कालम जो लिखत रहे। हाँ, वो तो अयोध्या से निकलता। अच्छा, अयोध्या से शांति मोर्चा। हाँ, तो फिर जो है यहाँ त्रिलोचन जी से मुलाकात किया। त्रिलोचन जी, अगला एक चिट्ठी आई सुशील भाई कि त्रिलोचन जी का इंटरव्यू करो। तो त्रिलोचन जी से बात किया, मुलाकात हुई चुकी रहा। तो त्रिलोचन जी तैयार रहे, बहुत शांत सीधे। तो उनका बरवे संग्रह अमोला छप चुका रहा। तो हमसे बातचीत में है और कहीं कि अवधि गद्य में अनंत शक्ति है। अच्छा, अब आप अवधि में गद्य लिखिए। एक तरह से आदेश उनका त्रिलोचन जी का हम ले ले रहा है। तो बस उनकी बात जो है का गांठ बांधी गया कि भाई अवधि में गद्य लिखना, तो कोशिश की थोड़ा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है जी कि अवधि के हिंदी के विद्वान एक बोली मानत है। हाँ, अवधि मध्यकाल तक अवधि का व्यवहार भाषा के रूप में होता रहा और खड़ी के साथ आजू भी बोली चस्पा है। समकालीन संदर्भ में आप अवधि का कौन सा रूप देखते हैं? ये बात ही बहुत बढ़िया सवाल है। बोली और भाषा का द्वंद्व चल रहा है और वो दिनते चल रहा है। लेकिन अब भाषा विज्ञान वाले जो कहा तो कहा, उनसे उसे कोई मतलब नहीं। भाषा साहित्यकार बोली समझ के साहित्य नहीं लिखता। तो हमने भी समझ लिया अपनी मातृभाषा, हमारी अम्मा और मैया है समझो, तो अपनी मातृभाषा समझ, माटी के भाषा। हाँ, वो माँ लिखी थी, जिसमें हमारी माँ से हमने बहुत कुछ सीखा, पिता से सीखा और परिजनों से सीखा। तो उस भाषा में लिखने में आनंद आता। यही बात है। तो अब तक मैंने अवधि ब्रज और बुंदेली अगर इनका हटा दो तो हिंदी में क्या रह जाए। यही बात। तो ये भाषा नीति आज तक के देश में हिंदी में कहाँ लागू हो पाई?
नहीं, सरकार ने बहुत कोशिश की लेकिन लागू नहीं हो पाई। तो लोक भाषा बोली चाहे जो कहा जाए, लेकिन अब ये है नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम में ये लोग जोड़ रहे हैं। हाँ, तो उससे थोड़ा सा इसका विकास, बच्चों का जो प्रारंभिक है उसमें तो मातृभाषा में करने की बात, प्रारंभिक में, दूसरा एमए वगैरह में हाँ, अभी जो नया कोर्स बन रहा है, हाँ, उसमें सब में स्थानीय भाषाओं को स्थान दिया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। इससे कम से कम मातृभाषाओं का पुनर्लेखन या उनके नवजागरण एक तरह से कुछ होगा, तो कुछ जो चीज रही शब्द है, व्यंजनाएं हैं, वो रह पाएंगे। हमारा भी लक्ष्य है। तो बाकी कबीर, गोरखनाथ, जायसी, तुलसी, इनकी भाषा के लिए सरकार ने तो देखो चौनी खर्च नहीं की, और आज लोक में, हाँ, लोक में जनता ने हमने आपने बोलियों को, इनको भाषाओं को बना के रखा, बचा के रखा। तो कागज पर अवधि अकादमी बन गए, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से सब चुनावी चकल्लस है, सरकार से बहुत उम्मीद नहीं। फिर डॉक्टर साहब एक सवाल ये है जी कि अवधि काव्य का खूब समृद्ध रहा अवधि काव्य, है ना? हाँ, आज जो हिम कविता खूब होता है, वही चल रही है। लेकिन आधुनिक संदर्भ में आप अवधि आपने संकोच के कारण अवधि जो है, अपने संकोच के कारण अवधि जो पिछड़ गए, है ना? बहुत ठीक बात पहचाने भैया। अवधिगत का क्या स्थिति है, इसके बारे में बात खुलासा करें। बात ये है कि ब्रज वाला ब्रज में बतला ले, भोजपुरी वाले भोजपुरी में बतला रहे हैं, हरियाणवी हरियाणवी में बतलाता है, लेकिन अवधि वाला मिल जाए तो अवधि में नहीं बात करता। तो एक संकोच है कि हम देहाती समझे जीवे, गंवार समझे जीवे, लेकिन वो अवधि क्षेत्र में तो बात करते हैं लोग, अपने क्षेत्र में करते हैं, लेकिन कहीं आप दफ्तर में जाइए हो, कहीं और जाइए हो तो नहीं मिली। यहाँ दिल्ली में आपको मिलेगा, भोजपुरी वाले 2 मिलेंगे 3 मिलेंगे तो आपस में भोजपुरी बात करते हैं, कन्नड़ वाला कन्नड़ में करेगा। तो मातृभाषा का सम्मान पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं करता है, कम करता है या संकोच में रहता है। तो ये भाव है, लेकिन अब शर्म महसूस करे तो इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, अपनी भाई व्यक्तिगत भावना है। लेकिन बड़े शहरन के नौजवान जैसे हिंदी में बात कही करें शर्माए लगता है, देखो सही है ना? तो वही स्थिति अवधि की। लेकिन ऐसा है कि मातृभाषा में निसंकोच बात कही करत रह चाहिए, और भाषा के प्रयोग बढ़ी तब पे गद्य बढ़ी। गद्य तो तबे लालित आयो, लालित्य आई, सब लालित्य आई। तो कई लोग भाषा ऐसी है जिनमें गद्य बहुत अच्छा विकसित हो, अवधि में गद्य बहुत धीरे धीरे विकसित हो रहा है, माने बहुत कम काम हुआ है। लेकिन हाँ, अवधि गद्य में बंशीधर सुगुल की पहली कहानी 48 में आई, तो वो लिखी ना बेदखली के नाम से, और मधुकर उपाध्याय किस्सा सीताराम पांडे, ये आवर है, वही चर्चा होते। आपको नई सदी के नए लिखैया पढ़ैया लिख रहे हैं, जिनमें दादा सत्यधर सुकुल हैं, अखलाक अहमद हैं, विद्या बिंदु सिंह हैं, विनय दास हैं, राम बहादुर मिश्र हैं, और सुरेश प्रकाश शुक्ल हैं, ज्ञानमती हैं, लक्ष्मी शील हैं, अशोक ज्ञानी, अजय प्रधान है, अमरेंद्र त्रिपाठी हैं, ये सब नए लोग हैं, गंगा प्रसाद शर्मा है, आकांक्षा दीक्षित, ये सब बड़े छोटे तमाम तरह के लोग हैं, अब लिख रहे हैं। अमरेंद्र अपन अवधिया टाइटल भी जोड़े हैं, जोड़े ऐसे बहुत से लोग हैं, बढ़िया है ना। आगे डॉक्टर साहब ये पूछते हैं कि एक बार तनिक और जोड़ दी कि सुशील सिद्धार्थ भाई अवधि में गद्य लिखी न है, बोला वो त्याग न मिला, उनके उपन्यास रहा लेकिन छप न पावा। अच्छा, तो यह सब हो जाते कि छपने की समस्या है, गद्य की या बोलियों के ऐसी भाषाओं की। आगे डॉक्टर साहब ये पूछते हैं कि आधुनिक अवधि गद्य में आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे कस परजीविटी विशारी के ललित निबंध होए, चंदावती और नौ रोशनी जैसे जरूर उपन्यास होए, कथा कहानी या अभी हाल फिलहाल में आई किताब हम प्रजाहन के रिपोर्टाज संस्मरण रेखा चित्र डायरी के विधगत रचना होए, आपका अवधि गद्य की तरफ लावे का कहीं के प्रेरणा और कौन लोग प्रोत्साहित कहीं?
ठीक भैया, वो है बताया ना था आपको, त्रिलोचन जी से जो मुलाकात अच्छा, हुई, हाँ, त्रिलोचन जी से। इंटरव्यू हो, हाँ, तो इंटरव्यू में वो ये है कहीं भाई अवधि में आप गद्य लिखिए, तो उनका प्रेरणा स्वरूप स्वीकार कर लिया। तो कोशिश करे, लेकिन सब 90 से 97 तक त्रिलोचन जी दिल्ली में रहे, तो उनसे अक्सर मुलाकात हो, तो वही बीच में हम अवधि में छोटे छोटे ललित निबंध जैसे कुछ लिखा है। फिर क्या किया कि अवधि की कविताएं रहे, तो सब छप नहीं पा रहा है, अलग अलग छपाए कि कैसे छपे, तो इकट्ठा हम सोचे भाई गद्य और कविता एक के साथ छप जाए, कम से प्रकाशित तो हो जाए। तो सब एक के साथ कस परजवट विसारी जो किताब आई सन 2000 में, वही में एक के साथ दोनों चीजें छप गई। अब यह किताब शास्त्री जी का समर्पित रहा, त्रिलोचन जी को। हाँ, तो उनका उनके पास भेजें तो बड़े मगन भये, चिट्ठी लिखी और आशीर्वाद दें, फोन पर बातचीत में, तब वे हरिद्वार चले गए। अच्छा, तो बहुत कुछ सीखे उनसे मिला, किताब देखे बात मैंने बहुत हौसला अफजाई की। और फिर नई रोशनी या उपन्यास आई 2009 में, तो रीडर डाइजेस्ट के जो संपादक रहे समांतर कोश वाले अरविंद कुमार जी, तो अरविंद कुमार जी इतने उत्साहित हुए कि अपने आप टिप्पणी लिख के सोशल मीडिया में सब जगह भेजे, कई जगह वो छपी भी रहा टिप्पणी उनकी। और अरविंद कुमार जैसा विद्वान आदमी, भाषाविद, तो कहने लगे मैं तो चमत्कृत हुआ गद्य देख के, तो ये भाव उनका था। तो खैर उसकी चर्चा हुई इंडिया टुडे, जनसत्ता और सब अखबारों में भी हुई। तो बाकी नई रोशनी का गावन गावन में पहुंचा हुआ, जैसे अपनी ससुराल है, कहीं और रिश्तेदारी है, तो सब तो वहां के लोगों को फोन आते थे पढ़ने के बाद कि हम पढ़े ना और कोई किताब लिखे हो, तो उनका बधाई ससुराले से भी फोन होता है, सब तरह से। क्या भाषा जोड़ती है, तो भाषा जोड़ ली, तो आनंद आवत रहा। फिर विद्यानाथ त्रिपाठी जी के यहाँ दिया रहा, तो नई रोशनी पढ़ के उनकी पत्नी कहें कि आप यही तनाव लिखिए, तो माता जी हाँ, तो बड़ा मन खुश हुआ। फिर मन कहे और लिखा जाए, तो फिर चंदावती दूसरा उपन्यास 2012 में छपी। तो कथा कहानी संचयन और संकलन में कोई 3 साल लगे, तो 19 में आई, 2019 में आई। तो वही बाद कोरोना लगा, तो कोरोना काल में क्या हुआ कि काकिन जाए बाहर निकल नहीं सके, तो शांति मोर्चा वाला जी की चर्चा हुई रही, उनसे बात है भाई हम अवधि में लिख रहे हैं, कालम लिखेंगे, तो कहीं ठीक आप भेज दो छापेंगे। तो साप्ताहिक कालम है, वो अवधि डायरी के नाम से वो शुरू हुआ, तो वो फिर छपा 1 साल तक लगातार, कोरोना काल में छपा। यही बीच में हरदयाल सिंह का एक रावण महाकाव्य अवधि का है, तो वही का भावानुवाद कर एक मिल गया, तो अवधि में महाकाव्य रहा है, तो वो आनंद आवत रहा, अवधि पढ़े मिलत रहा। और क्लासिकल माने अवधि उस तरह जो मैं खाली अवधि ना संस्कृताइज माने उस तरह, तो ब्रज भी है, अवधि भी है, सब तो ऊपर काम किया, बहुत अच्छा काम है रजा फाउंडेशन की तरफ से, रजा फाउंडेशन। तो अब अवधि का और जीवित मिल जाएगा, उन सेवा करी, यह भावना है। तो सोशल मीडिया, एक्स, फेसबुक, सब जगह अवधि में लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सब जगह हमारा अकाउंट है, बहुत निक। और सन 1909 से हमारा चिरैया अवधि नेटवर्क, चिरैया ब्लॉग चल रहा है, तो सब चल रहा है काम। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये कि आप जो अवधि में जो आत्मकथा लिखने के आत्मकथा लिखत हैं अपना अवधि में, और अवधि में आत्मकथा की अगर परंपरा देखी जाए, तो सूबेदार सीताराम पांडे की आत्मकथा मूल रूप में अवधि रहे, जो कि अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, मूल हेरा गया है। यही के बाद यही उपलब्ध अवधि गद्य पहली आत्मकथा हुई, आप जो लिखत हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ भैया, अब असल 100-150 पेज भी गए। अच्छा, 150 पेज के करीब हो चुके हैं अवधि में। और अब पहल हो कि दूसर हो ये तो नहीं जाने, लेकिन हाँ ये है कि किस्सा सीताराम पांडे जो मूल अवधि वाला रहा है,
वो हेरा गवा, वो नहीं मिला। तो फिर इसका रोमन ट्रांसफर किया गया, तो रोमन से फिर हिंदी बनावा गया, लेकिन अवधि का जो पाठ है वो मिला नहीं। और अब तो हिंदी वाला बड़ी मुश्किल से मिल जाए कहूँ तो। खैर, तो वही की लेकिन धमक है। किस्सा सीताराम पांडे पर माने बड़े सवाल पूछा जाते परीक्षा में सब जगह। तो खैर, अब हम अपन कहानी नाम से अपन आत्मकथा लिखा, अपन कहानी माने हमारी कहानी। तो अम्मा के अलावा जो को घर के बुजुर्ग रहे, नाना रहे, बाबा रहे, माने तो उनका हमारे साथ का इस व्यवहार रहा है, और वो हमारा बचपन का इस रहा है। तो आमतौर से लड़कियां के खेल खिलवाड़ है, किस्सा है, और कब कहाँ पर किस तरह से मैंने अपनी जिंदगी काटत रहा उस समय, वो सब वर्णन मिले। अच्छा, तो समझो कि जैसे मैंने अपनी गलियारे की माटी अपनी देही मुलचे लगे, वो भाव रहा, वो भाव खोद खोद के मिट्टी में नहाना जैसे कहा जाए, जैसे गौरैया देखे हुए मिट्टी में नहा, तो वो भाव इसमें आनंद आता है। और मातृभाषा का मैंने यही मजा है, और जो कि हमने जो देखा है अपने जीवन का हिस्सा, तो वही सब इसमें है। और गांव से लेके लखनऊ आए, लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, और अपनी जिंदगी के कड़वे खटमिठे चटपटे मिठलौने जैसे कहो, बहुत सारे किस्से हैं याद आते। तो जब इनका याद करो तो आनंद आओ थे। तमाम ऐसे चरित्र हैं जो जीवन में मिलते हैं, उनको आप याद करें तो वे तमाम मने याद आओ थे, जिनसे बहुत कुछ सीखे मिला। जिन वृक्षों के नीचे बैठ के जुड़ाए हैं, पानी पिए हैं नाले का, है ना, तो वो सब चीजें याद आती हैं। अब एक किस्सा है छोटा सा। अच्छा, एक दफा हमका सीताराम चिड़ैया पकड़ल सिखाना, तो छोट के लाने हम लोग 7-8 साल के, 8-10 साल के लिए, तो चिड़ैया पकड़ब सिखाई ना, तो झुवक तरे एक थोड़े चावल बिथरा दें जा रहा, और अड़ंगी लगा के एक लकड़ी फंसा के रस्सी बांध के दूर बैठा जाता है। तो वही जब चिड़ैया आ जाए तो खींच लो, तो चिड़िया नीचे दब जाती है, फिर के ऊपर एक धोती या चादर बिछाओ, और इसे धीरे धीरे झुबा उठाओ तो चिड़िया निकले कोशिश करते रहे, तो पकड़ ली जाता। दो चिड़ैया हम लोग पकड़ा, दोनों जने तो पकड़ा, तो चिड़िया उड़ावा गवा, रंगी गई, उड़ाई गई, लेकिन वही बाद में चिड़िया मरी। दुख है। तो उनके मरने का दुख एक, दूसरा हमारा नाम है चिड़ीमार दर्दिन हुआ। तो वो चिड़ीमार कहे वाला जाए हुआ बेचैनी रहा, पूरे गांव 2-4 लोग कहला, सुबह कहला भाई तो चिड़ीमार है। तो धीरे धीरे मैंने इस तरह की चीजें गांव के जीवन में होती हैं, तो प्रसंग है, आएगी छपेगी जब तक पता है। देखिएगा डॉक्टर साहब, ये है कि अवधि संघ आप हिंदी में भी लिखने में आप संलग्न है। यही साहित्य में महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, रमई काका, लवकुश दीक्षित, चतुर्भुज शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी इत्यादि महत्वपूर्ण साहित्यकारों के सानिध्य आपको मिला है जी। आप जो है अपनी रचना के सृजन में इनका कस योगदान माना था। बात है कि हम मनुष्य जन्म ले तो सब एक योगदान हो, तो ऐसे सीखने में गुरुजनों का और बड़े साहित्य बड़े लोगों का उनका सानिध्य मिलना वरदान मेरे लिए। तो महादेवी तो मही हसी रहा, उनसे आतिथ्य सत्कार सीखे, पहली बार उनके दर्शन हो, लेकिन जो आतिथ्य का भाव, उनकी करुणा का भाव, दुलार का भाव उनके आप अद्भुत रहा। तो प्रयाग में उनके कई दफा मिला, उनका आशीर्वाद और नई पीढ़ी के लिए जो दुलार का भाव होता है अनुभव किया, अंदर से सजल अभिनव गुप्त जगाने का प्रयास, अभिनव गुप्त पादा जाग तुझको दूर जाना, बिल्कुल महादेवी जी ने। तो अभिनव गुप्त पादाचार्य एक लंबी कविता लिखा है, खंडकाव्य के रूप में बाद में बना हुआ, आनंद छंद में आंसू वाले। तो एक दिन पहले गए ना, उनके दई आए,
कि हम चाहते हैं इस पर कुछ आशीर्वाद दे। तो कहें ठीक, कल 11 बजे आइए। संदेश आया, अंदर तक चले गए। तो दूसरे दिन पहुंचे, इंटरव्यू रहा है इलाहाबाद में, दूसरे दिन आना रहा, तो पहुंचे तो उनका आशीर्वाद मिला। दूसरे दिन 11 बजे मिले, संगठन में तो वहीं पर एक पैराग्राफ टिप्पणी मेरी कविता पर। तो माने उनकी जो भावना और जो इतने बड़े लेखक के प्रति जो मन में भाव सहज होता है, वो भाव जागा। और उन्होंने पूरे सत्कार से, जैसे हम उनके कोई बड़े अतिथि हो, अपने कक्ष में बैठाया, सम्मानित ढंग से। फिर पानी वानी गुलाब जामुन मंगाए थे, तो हम चलने लगे। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप क्षमा करें। तो डांटा, आतिथ्य का अपमान कर रहे, बैठिए। तो वो जो भाव है भूलता नहीं। तो वो सब महादेवी जी से सीखने को मिला। और अगर कहा जाए उनके बाद तो त्रिलोचन जी से मिलन बड़े बरगद रहा है भाषा के और अवधि के। तो उनके लिखने की धाराएं बदल गई, मैंने गद्य अवधि में लिखने लगे। तो वो उनसे तो बहुत प्रेरणा मिली और उनसे बहुत मुलाकातें, उनके साथ यात्रा करने का भी मौका मिला। तो मातृभाषा का कर्ज उतारे के भाव त्रिलोचन जी के साथ मिलके जा तो त्रिपाठी जी के साथ भी तो बहुत सानिध्य रहा। अब यहाँ रमई काका की बात कर ली। रमई काका के तब देखे ना जब लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए करी था। अच्छा अच्छा। तो उनका भाषण सुना, उनकी कविता सुने, तब उनके स्वागत के ताई तुकबंदी एक जोड़े 4 लाइन तो बहुत सुनावा रहा है। पीठ पर मालूम होता रहा हाथ वही रखे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे तो लौको दीक्षित रहा, तो लौको दीक्षित पढ़ी जी के बहुत बेटा रहा, सबसे छोटे पढ़ी जी के सबसे पुत्र। तो उनके साथ तो कई दफा मंच पर रहे, कविता पाठ भी किया। तो उनका भी बड़ा स्नेह, बहुत अच्छे और प्रस्तुतिकरण भी रहा और गीत बड़े अच्छे रहे। अवधि हिंदी दोनों मिलकर रहे। तो जितने प्रतिभाशाली गीतकार रहे, मान लिया कवि रहे, उतने बढ़िया मधुर गायक। फिर महाकवि चतुर्भुज शर्मा जी का कई दफा आशीर्वाद मिला, उन्होंने साथ कविता पाठ किया। युवा रचनाकार मंच हमारे एक संस्था है लखनऊ, अच्छा, तो वही के माध्यम से उनका स्वागत किया, सम्मान किया हिंदी भवन। तो ये सब पुरानी बातें हैं। विशेष बात यह रहा चतुर्भुज शर्मा, उनका अपना पूरा महाकाव्य खंडकाव्य सारी कविता याद रहा मौखिक माने कागज का कोरो गंवार पढ़ो न लिखो, कुछ साहित्य की चतुराई न जाना। तो मैंने कुछ नहीं जानता हूँ, मैं हाथ से लिखता नहीं, सब याद। तो उनका टेप किया गया, उनका जो छापने के लिए सुशील और हम लोग तो टेप का तो चलता फिरता महाकाव्य देख के आश्चर्य होता, बिल्कुल किसान खाटी। तो याद के घूमत रहा, तो बड़े अचरज की बात रहा। इतना जब पीएचडी करित रहा है तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का विश्वविद्यालय में देखा। अच्छा, तो सेंट्रल पार्क के पास वही जगह पार्क है ना, हरी, जहाँ चाय वाय पिया जाए तो बैठे, घास बड़ी अच्छी है, तो वहीं पर भी बैठे। और के.जी. वर्मा और अजय तिवारी और नित्यानंद जी, ये सब चौकड़ी लगी रात रहे, विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो घुस के बैठे, लेकिन कुछ साहित्य तो है, संस्कृत से कह रहे जरूर रहे ना, लेकिन हिंदी तो बात रुचि लिखे पढ़े। तो धीरे धीरे उनसे भी संपर्क हुआ, बन गया वो संपर्क आजो है। और बाद में सौभाग्य हमारा कि मैं दिलशाद गार्डन आके पड़ोसी बनने का, और आप सबसे मुलाकात हुई, बतकही मंडल बना। तो ये सब संयोग है। तो मिलते रहे। आप त्रिपाठी जी से आलोचना का विवेक सीखा। आलोचना करना आसान है, विवेक होना चाहिए, बहुत बड़ी बात। तो वो हमने कोशिश की कि उनसे सीखा जाए, तो बहुत उनका योगदान। आपसे आखिरी सवाल है जी, कि आज ये कठिन संवेदनहीन समय में आप अवधि जन और अवधि सहित कारण के का संदेश दिया चाहते हैं?
बात है भैया, देखो संदेश आज के समय अपन लड़का नहीं मानते, सही बात है। अपने घर के लोग नहीं मानते, हाँ, तो संदेश संदेश तो बड़ी बात अलग है। लेकिन हाँ, ये कठिन समय में जब सरकार 5 किलो अनाज पर वोट बना रही है हाँ, और सत्ता पर काबिज है, तो क्या कहा जाए कि इसे क्या भाषा नीति बनेगी और क्या वो करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अवधि साहित्यकारों के अगर कोई कहे संदेश दी तो सीख कोई मानत है नहीं। बोला हम यह कहवे भैया कि अवधि में नए समाज का विकास करो, अवधि में नए समाज के विकास वाला गद्य लिखो, अवधिया मनई त कहब कि इतनी भाषा में निसंकोच होके बतलाओ। अब वो तुम्हें संकोच करे, तुम आप पीढ़ी का करी, कोई सब शब्द तो संपदा जो तुम्हारे घर जबकि परिवार। अवधि में महाकवि हाँ, तुलसीदास जैसी पूरी हाँ, परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा बहुत है। बड़ी परंपरा है, लेकिन लोग जानना नहीं चाहते ना उसे। तो और नीक लिखो भाई, नौजवान अवधिया आवे और हमसे बढ़िया लिखाए। हम तो यह चाहिए थे कि हमसे और अच्छा लिखाए, तो हमको अच्छा लगी। हर लेखक, हर रचनाकार चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी और अच्छा लिखे और आगे बढ़े। तो अवधिया जगी है तो अवधि जागी, अवधि जागी तो गांव जवार समाज जागी। और जो सब तब्बे अवधि के समाज का विकास हुई। ये जो पाखंडी बाबा और बयान बहादुर नौजवान घूम रहे हैं, जो बहुकाल चक्कर लगाए हैं, इनके चक्कर में पड़े वाला नहीं। सही बात। 4 लाइन कह के बात खत्म करीता है। यह नई सदी की है बयार, चेतो चेतो दद्दू हमार, मेटो सब मन के भेदभाव, उजियार होए आपन जवार। बहुत बढ़िया, बहुत उजियार बढ़िया। होए अब आपन जवार। नमस्कार दर्शक। नमस्कार। बहुत बढ़िया रहा आपसे बातचीत करने। अरे धन्यवाद, नमस्कार। आप आ गए हो तो अवधि में बात कही है, मुझे समझ अवधि में बात कही बहुत कम लोग सुनाते, लेकिन आप आ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।